बहुत स्वागत है और सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि गुरु गोविंद सिंह जी दसम पिता जी की आज प्रकाश पर्व है। हालाँकि कैलेंडर के अनुसार उनकी 2 तिथि बताई जाती है, 5 जनवरी को और आज विभिन्न गुरुद्वारों में और देश भर में कैलेंडर के हिसाब से 17 जनवरी को मनाई जा रही है। तो बहरहाल ये डेट के ऊपर में हम ना जाते हुए गुरु गोविंद सिंह जी सच्चे पातशाह के जो उनकी जो बलिदानी है, उनका बलिदान है, उनका जो जीवन संघर्ष रहा है, उस पर प्रकाश पर्व की अवसर पर आज हम अपने मेहमानों से, अपने बुद्धिजीवी साथियों से विस्तार से बातें करेंगे। तो सबसे पहले वॉइस ऑफ मानवता चैनल पे गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म दिवस की लख-लख बधाइयाँ और आप सब लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि, मंगल कामना मिले। ऐसी कामना के साथ में आज की इस परिचर्चा पर सबसे पहले मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर से गुरु गोविंद सिंह साहब की गुरु गोविंद सिंह जी स्टडी सर्कल के फाउंडर मेंबर मनमोहन सिंह सैलानी साहब जो हमारे समाज को जोड़ने में लंबे संघर्ष करते रहे हैं, उनको मैं आज पहले आमंत्रित करने के लिए उनसे उनके मुखारबिंद से गुरुजी के शब्दों को समाहित करने के लिए उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि आज के विषय पर अपनी बात रखें और बहुत-बहुत स्वागत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाह मनमो वाहेगुरु जी की फतेह। दसवेश पिता कलगीधर पातशाह कादरे हरकार गुरु गोबिंद सिंह बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के प्रकाश दिवस की सारे संसार को बहुत बहुत बधाई। मेरे गुरु गोबिंद सिंह, आपके गुरु गोबिंद सिंह, सारे संसार के गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाइयां। गुरु नानक देव जी का प्रकाश से सिख धर्म का उदरभाव प्रारंभ होता है। जिस समय अज्ञान का बहुत बड़ा दौर चल रहा था, धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा था, राजनीतिक गंदगी फैल चुकी थी, जुल्म था, कोई आवाज उठाने वाला नहीं बचा था और लोग गली गली देवते, कुल देवते, इतना कुछ घमासान मचा दिया धर्म के नाम पर कि मानव त्रस्त था और परेशान था कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, जाऊं तो किधर जाऊं। पर गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार का संदेश देकर सारी मानवता को एक राह, एक मार्ग प्रशस्त किया, जिसके अंदर गुरु साहब की बड़ी कृपा हुई। गुरु नानक देव जी पातशाह ने 10 जन्म तक भाव 10 जो गुरुओं ने गुरु नानक देव जी के मिशन को आगे बढ़ाया और बड़ी फख्र की बात है कि गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु बन के इस कौम को, इस देश को जो उन्होंने सम्मान और जो जरूरत थी, एक साहस, एक हिम्मत, एक हौसला, उन्होंने कलम के साथ किरपान को जोड़कर सिर्फ दिखाया नहीं, चला के दिखाया। दुनिया के महान योद्धे, महान सूरवीर, महान नायक, महाकवि, महाविद्वान, महामानववादी आपे गुरु चेला बनकर उन्होंने एक नए रूप में इस संसार को दिशा दी, जिससे उस दिशा से सारे संसार की दशा बदली हो गई। आज भले हम सारे संसार के अंदर तो 1% भी नहीं है, भारत के अंदर 2-3% हैं, लेकिन सिख का महत्व, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत के हम 4 सिपाही, 4 जो महान महत्वपूर्ण कौमों के अंदर अगर गिनती हो रही है, इसलिए कि खे मर्दे बमन मौलाने, बमन और मौलाने आपस में लड़ रहे थे, लड़ा रहे थे, लोग धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे थे। गुरु जी को इससे बड़ी पीड़ा थी। उन्होंने जन्म लेकर पटने की धरती के ऊपर और उसके बाद 9 साल की उम्र में पिता गुरु तेग बहादुर जी को हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शहीद होने के लिए रजामंदी दी और दिल्ली रवाना किया। उसके बाद जब पिता बने तो चारों बेटे एक ही हफ्ते में उनके शहीद हो गए, पर फिर भी वो मायूस नहीं हुए। उन्होंने कहा, इन पुत्रन के शीश पे वार दिए सुतचार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं, भेड़ों को मैं शेर बनाऊं, निर्बल और बलहीन, कमजोर और कायर लोगों के अंदर ऊर्जा का ऐसा संचार किया
कि दुनिया अशश कर उठी। गुरु साहब के साथ 40 सिख थे। चमकौर की गढ़ी के अंदर, गढ़ी कोई किला नहीं था, एक व्यक्ति का रहने का स्थान था, ऊंची जगह पर बना हुआ घर था, जिसको इन्होंने किले के अंदर परिवर्तित रातों रात करके, और इतनी मुसीबतों के अंदर घिरे हुए थे। 10 लाख फौजों ने, जो मुगलिया फौज और पहाड़ी राजों की हिंदू फौजें जिनके साथ थी, उन्होंने घेरा डाला हुआ था, लेकिन इनका मनोबल वहां भी कमजोर नहीं पड़ा। दोनों बेटे आंखों के सामने शहीद हुए। गुरुजी ने बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारे लगाए। गुरुजी सिर्फ लड़ाकू नहीं थे, उन्होंने संत और सिपाही बनाया। उन्होंने मूर्खों के हाथ में शक्ति नहीं दी, संत के हाथ में, ज्ञानी के हाथ में, समझदार के हाथ में, समझदार लोगों को मजबूत और बलवान बनाया, ताकि मानवता अपनी रक्षा कर सके, देश और दुनिया की सेवा कर सके। गुरु जैसा गुरु जैसा व्यक्ति संसार में ना हुआ ना होगा। जरूरत है हम उनके जीवन से, जिसने भी उसको पढ़ा, उसने सारी दुनिया के अंदर, उसके अंदर इतनी मोटिवेशन पैदा हो गई कि किसी देश का कोई गृह मंत्री बन गया, कोई कनाडा जैसे देश का वहां का डिफेंस मिनिस्टर बन गया। ये सारी गुरु साहब की बख्शे हैं कि उन्हीं के कारण कोई हरि सिंह नलुआ पैदा हो गया, कोई महाराजा रणजीत सिंह पैदा हो गया, जिन्होंने ईरान, इराक, अफगानिस्तान के दरिंदों का मुंह इस तरह तोड़ा कि उनको दंतवहीन और उनकी कमर तोड़ के रख दी, और उनका सदियों का जो राज था उसकी जड़ें उखाड़ दी गुरु साहब की बख्शिश का सदका। बंदा सिंह बहादुर, जो एक साधु सन्यासी बन चुका था, तीन दुनिया त्याग के सिर्फ जंतर मंतर तंत्र के चक्कर में पड़ा हुआ था, गुरुजी ने उसको ऐसी हिम्मत और हौसला दिया कि उसके बाद वो बंदा सिंह बहादुर बन के उसने मुगलिया राज की जड़ों को उखेड़ दिया। और उसने भी बड़ी कुर्बानी गुरुजी से प्रेरणा लेके अपने बच्चे की कुर्बानी अजय सिंह की भी दी, जो 4 साल का बच्चा था। आज ऐसे गुरु को बहुत बहुत प्रणाम। और गुरुपुर वाले दिन, जिस दिन वो प्रकट हुए, उसकी सारी मानवता को बधाई हो, और हम उनका जीवन बार बार पढ़ें, उनके संदेशों को बार बार पढ़ें और ऊर्जा प्राप्त करें। जिस तरह हम अपने अंदर शक्ति पैदा करने के लिए किसी अच्छे कनेक्शन की जरूरत होती है, इस विरसे से जुड़ेंगे तो फिर हमारे अंदर ना कोई गरीब रहेगा, ना कोई गुलाम रहेगा, और हर आदमी के अंदर एक ज्ञान की रोशनी जलेगी। फिर कब्रों की पूजा कोई नहीं करेगा, मूर्ति पूजा देवताओं के चक्कर में कोई नहीं पड़ेगा। फिर अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। हम सारे संसार के अंदर उस वाहेगुरु के नाम, गुरु साहब ने बंदे का बंदा नहीं बनाया, ये धार्मिक आजादी भी दी कि आज मेरे को गोविंद राय से गोविंद सिंह बनाओ। गुरु नानक ने सिख बनाए, गुरु नानक देव जी के बनाए हुए सिखों को 9 पीढ़ियों के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख को सिंह, सिंह को खालसा में परिवर्तित करके एक महान क्रांति को जन्म दिया। आने वाला युग खालसा युग है, सिखों का युग है, गुरु नानक का युग है। उसके अंदर कोई जुल्म का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई गरीब, कोई असहाय ना रहे, सब मजबूत और मजबूत बनकर हम वाहेगुरु के बंदे बन सके। गुरु गोविंद सिंह जी का सपना था, मेरा देश तम्बाकू ना खाए, मेरे देश के नहीं दुनिया के लोग भी। इसलिए उन्होंने कहा जो तम्बाकू खाए वो मेरा सिख नहीं। हमें उनसे प्रेरणा लेकर तम्बाकू, गुटखा, गुड़ाकू जैसी चीजों का सिर्फ सिख ही नहीं, हर व्यक्ति को त्याग करके, अगर वो बॉर्डर के ऊपर शहीद हो जाए तो देश का गौरव है, अगर वो गुटखा खा खा के मर जाए तो हमारे लिए लानत है। इसलिए गुरु साहब को सबसे सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी, जहां हम मजबूत बने, मजबूत बनने के लिए बुराइयों का त्याग करना पड़ेगा, पौष्टिक भोजन खाना पड़ेगा, शस्त्र विद्या सीखनी पड़ेगी, देश की रक्षा, धर्म की रक्षा हमारा दायित्व था। आज भी अगर बॉर्डर से 5 लाशें आती हैं तो 3 गुरु गोविंद सिंह के लाडलों की लाशें होती हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जो चलाया हुआ मिशन, इस देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, मजलूम की रक्षा सदा के लिए करने का उन्होंने जो जिम्मा लिया है, और आज भी उसका सिलसिला चालू है। हम उनको प्रणाम, बार बार प्रणाम करते हैं। बाकी लोगों सबको मेरा आह्वान है कि वो भी अपने विचार प्रकट करके गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह के चरणों में नमन करके शक्ति और ऊर्जा का संचार
करें। वाहिगुरु जी का खालसा, खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत सत श्री श्री अकाल। अकाल। बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन सिंह सरानी साहब अंकल, जो गुरु गोविंद सिंह जी स्टडी सर्कल के फाउंडर मेंबर हैं। हमारे बीच में बहुत ही सत्कार योग सुखदेव सिंह लांज अंकल जुड़ गए हैं, जो राइटर हैं। मैं लुधियाना की ओर आप लोगों को ले चलूंगा और वहां से जुड़ चुके अंकल जी से चाहूंगा कि गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर हमारे देशवासियों को, पूरी मानवता को अपना संदेश देंगे। सुखदेव सिंह लांज जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। थोड़ा आ रही है। आपका, जी आपकी चेहरा थोड़ा सेंटर पे कर लें। जी ठीक है, अभी अभी ठीक है, ठीक है। अभी ठीक है, ओके। ठीक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। सलानी साहब जो प्रवक्ता हैं, वो गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल के फाउंडर मेंबर हैं, और उन्होंने जो एक, मैं बोलता हूँ, समुद्र को कुजे में बंद कर रख दिया। इनका प्रभावशाली लेक्चर सुनकर हर एक जो मुद्दा होता है ना, उसको भी जान पड़ जाती है। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, और मैं जो यहाँ जिन्होंने ये चैनल चला रखा है, जो कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को इस लाइन पे लाया है। मैं ये कहता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जैसा कोई जर्नैल नहीं, कोई कवि नहीं, कोई कुर्बानी वाला नहीं, कोई मानवता वाला नहीं, एक पिता से एक अंबारक वाला करने वाला नहीं, ऐसा गुरु गोविंद सिंह का अगर दुनिया में है तो वो सिर्फ गुरु गोविंद सिंह जी है, जिसके पिताजी शहीद। देखो, एक 9 साल का बच्चा है, जब आप ध्यान रखिए थोड़ा सा ना, अपने पर देखिए। जब एक 9 साल का बच्चा है, जब अनंतपुर साहब अपने बाप के पास बैठे थे, तो उधर के जो हिंदू आए, कश्मीर से ब्राह्मण आए, और उन्होंने बोला कि हमें वो औरंगजेब जबरदस्ती मुसलमान बना रहा है, हमारी रक्षा कीजिए, हमें इस जो संकट है इससे निकालिए। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बोला कि इसके लिए इतना बड़ा काम है, इसके लिए तो कोई बहुत संत महापुरुष को कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक 9 साल का बच्चा, उस समय जिसका नाम गुरु गोविंद राय था, वो कहता है, सत्कारयोग गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, आपसे ज्यादा कौन ज्यादा संत कुर्बानी वाला हो सकता है, आप जाओ और इनका संकट निकालो। देखो, किसी के बारे बोल देना, उसकी विशेषता बोल देनी, वो तो बहुत एक छोटी सी चीज है। लेकिन अब जब आप उनके सामने रखें, अपने आप को उधर उनको देखें कि हमारा बाप है, और हम उसको बाप को कहते हैं कुर्बानी कर दे, बाकी बाद में मेरे को कौन देखेगा, मेरे को कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, हमारे परिवार का कौन देखेगा, ऐसे करना वो जो है उनका गुरु गोविंद सिंह महाराज का ही काम था। तो इसके बाद गुरु तेग बहादुर साहब ने जो शहीदी दी, कैसे दी, ये आपको सबको जानते हैं। किसी बहुत संत महात्मा ने बोला है, ना को अब की ना हो तब की, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह सुनत होती तब की। हेलो जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो, आवाज बोले आ रही बोले है क्या? नहीं, अंकल। ये मेरे पास हाँ स्क्रीन पे आ नहीं था। तुम देखो, जब उनका परिवार में अपने आप को देखो, किसी का जर्नैल का, संत महात्मा का, अगर आप उनकी पोजीशन देखनी हो तो हमें अपने सामने रखना चाहिए। जिसका बाप शहीद, जिसके बेटे शहीद, जिसकी माँ शहीद, वो देखो कितना कैसा होगा। यही कारण है, शहादत जो है ना, हमें गुरु गोविंद सिंह के विषय में मिली है। गुरु तेग बहादुर साहब के बाद उनको गुरियाई मिल गई। गुरियाई के बाद जो जिन्होंने फिर, क्यों छोटे शॉर्टकट में करना चाहता हूँ, जब उन्होंने मुगलों ने अनंतपुर साहब से अपनी जो कस्में तोड़ दी और गुरु बोल दिया कि अगर हम आप किले से निकल जाएंगे तो हम आपका कुछ बाल भिंगा भी नहीं करेंगे, लेकिन वो सब गुरु की कस्में तोड़कर वो अपने जो उनके
मुसलमानों की कस्में तोड़कर वो बाहर आ गए। तो बाहर आप दो सरसा नदी में 2 छोटे बच्चे बाल भी चले गए और जो बड़े बेटे से अजीत सिंह जुझार सिंह वो भी चले गए। उसके बाद मैं शार्ट कर बोलता हूँ। उसके बाद देखो माता जी के साथ जब गंगू ने ऐसा किया तो छोटे बच्चे भी शहीद हो गए, बड़े बेटे भी शहीद हो गए। और गुरु साहब का देखो क्या पोजीशन बनी, वो माछीवाड़े के जंगलों में चले गए। वो जो राजे थे, जो महाराजे थे, जिसको सारी दुनिया जान सलाम करती थी, आज के उनके पैर के नीचे जोड़े भी नहीं है, उनके कंधे हैं और उनके जो कपड़े हैं वो भी पकड़े हुए हैं, जो फटे हुए हैं। देखो एक व्यक्ति जो राजा था, महाराजा था, सारी दुनिया उसको सलाम करती थी, आज वो माछीवाड़े के जंगलों में बैठा है। लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद आलमगीर साहब पहुंचे। आलमगीर साहब के बाद वो जो आप भी देखे है 2-3 दिन की माघी में वो उधर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लड़ाई लड़ी, मुक्तसर में लड़ाई लड़ी और उसमें 40 मुक्ते शहीद हो गए। और ऐसे गुरु गोविंद सिंह महाराज मानवता के लिए आगे फिर कैसे गए, आपने उन्होंने अनंतपुर साहब सारी मुक्तसर के बाद आप जो बाबा बंदा सिंह बहादुर के उन्होंने देखा, वो अंतर्जामी थे कि हमारा जो जिंदगी है, हमारा जो लाइफ है वो कम है। वो बाबा बंदा सिंह बहादुर के कुटिया में पहुंच गए और वो बहुत करने वाले थे। वो शख्स है जो जब हिरनी का एक बार उन्होंने बहुत बलवान थे, वो शिकारी थे। जब हिरनी का एक बार उन्होंने शिकार किया तो उसके बच्चा निकल कर वो उसके सामने दम तोड़ गए, तो उन्होंने प्रण का लिया कि आज के बाद मैं शिकार नहीं करना और आप मैं भक्ति करूंगा। तब उनके बाद रिद्धियां सिद्धियां आ गई। तो जब वो उधर अपने बाहर गए थे तो उनके पलंग पे दशमेश पिता पहुंच गए, ऊपर बैठ के, और उनके जो शिष्य थे उन्होंने पूरा जोर लाया और इनको वो जो पलंग है उसको उखाड़ डाले और उखाड़ कर इनको नीचे गिरा दें। लेकिन उनका इतनी हिम्मत नहीं पड़ सकती थी गुरु साहब दशमेश पिता के सामने। उन्होंने फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर को बोला, उन्होंने शिष्यों ने, भैया से एक महापुरुष आ गए हैं जिनका हम मंजे से उखाड़ भी नहीं सकते, उठा भी नहीं सकते। तो वो कहते हैं, जब उनके चरणों वहां पहुंचे तो आप कहते हैं आप कौन है? दशमेश ने पिता बोले, तुम जिसको तुम जानते हैं। उसको एकदम दिमाग में आ गया, आप गुरु गोविंद सिंह हैं? उन्होंने, आप गुरु गोविंद सिंह हैं? उन्होंने सिर हिलाया और कहा कि मैं गुरु गोविंद सिंह हूँ। कहता फिर तू कौन है? क्या मैं बंदा हूँ। किसका बंदा है तू? मैं आपका बंदा हूँ। अगर तू बंदा है तो बंदों वालों काम कर। ये क्या हुआ, तंत्र मंत्र जंतर पढ़कर तू अपनी लाइफ ही को बर्बाद कर रहे हैं। और फिर उन्होंने बोला हुक्म करो, हम क्या करें। उन्होंने बताया कि ऐसे जालिम जो है औरंगजेब है, उन्हें हमारे बच्चे शहीद कर दिए हैं, अनंतपुर साहब कस्बे निकाल कर चले गए हैं। तो वो कहते आपको फिर मेरे को क्या उपदेश देते हैं, आपको क्या संदेश है, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो उन्होंने बताया कि तुम जाओ और उनका 5 तीर दिए और 5 जो 5 प्यारे जो उन्होंने, उनमें से 3 प्यारे थे और 2 व्यक्तियों को लेकर वो उन्होंने चालू कर दिया। इधर दशमेश पिता उधर हजूर साहब पहुंच गए। हजूर साहब जाने के बाद उन्हें देख लिया कि बात वो भी मैं अपनी जिम्मेवारी जो है, जो अपनी जो मेरा जो पर्पज है उसके लिए मैं उसको बाबा बंदा सिंह बहादुर को सौंप रहा हूँ और आशा है कि वो पूरी करेगा, गुरु महाराज की बख्शिश होगी उसमें और पूरा करेगा। इधर आपने उनको कहा कि आगे गुरियाई ऐसी गुरियाई करेंगे, बढ़ेगी तो बड़ी में से कुछ ना कुछ और गलत बंदा भी आता है। उन्होंने जो साढ़े साहब श्री गोवर्धन देव जी महाराज ने बानी कत्तर की थी, ये देखो ये गुरु नानक साहब जी का गुरु दूसरे गुरु साहबान था, जो गुरु ग्रंथ साहब बनाना और दूसरे जो
भक्तों की बाणी कबील करना। उनको मालूम था कि हमारा जो एंड है, जो है वो गुरबान सिख धर्म का जो व्यक्तिगत है उसको खत्म कर ये गुरु ग्रंथ इस पोथी को, जिसको पहले पोथी बोलते थे और कहते थे पोथी परमेश्वर का था, वे इसको गुराई देंगे। तो गुरु साहिबान ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उनको गुराई दी, और गुराई दे के और 5 पैसे और नारियल मत्था टेकर बोला कि आज से बाद आपने इनको मानना है, गुरु ग्रंथ साहब आपका गुरु है। तो गुरु साहबान के शिष्य बहुत उदास हो गए, बहुत गमगीन हो गए, कहते आप कहाँ जा रहे हैं, हम किसको देखेंगे, कहते पंथ को अकाल पुरख की गोद में बिठा चला हूं। उन्होंने बोला अगर आपके दर्शन करने होंगे तो कैसे करेंगे। वो कहने लगे अगर मेरे किसी दर्शन करने हैं तो 5 प्यारों के दर्शन कर लो, वो मेरे दर्शन हो गए। फिर कहते हैं अगर वो 5 प्यारे नहीं मिलते तो फिर हम दर्शन करना चाहते हैं, तो क्या क्या कैसे दर्शन करें। तो क्या अगर आप रहत बात वाले हो, पक्के रहतमैन हो, अपने जो गुरु साहबान के दूसरे गुरु साहबान को उपदेश मानते हो, तो अगर आपका चेहरा जो होगा वो आपका चेहरा नहीं होगा, वो मेरा चेहरा होगा। इतनी बड़ी एक खालसे को, एक व्यक्ति को दे देनी, शान दे देनी, इतना बड़ा उनको रुतबा दे देना, ये कोई चाइल्ड प्ले नहीं है। आज आप पॉलिटिकल में देख लो, पॉलिटिकल विंग में देख लो, कौन सा है जो इतनी कह दे कि भाई तुम जो मैं हूं वो उसका आप ही हैं। इसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर ने क्या किया उसका भी आपको मालूम है। 5 व्यक्ति, तो आप गुरु गोबिंद सिंह महाराज का थोड़ी सी ताकत देखिए। बाबा बंदा सिंह बहादुर क्या था, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पास वो तो पलंग जंतर मंतर कर रहा था, उसने तो छोड़ दिया था कि मैं आज से बाद कोई भी शिकार नहीं करूंगा। जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उसको हुक्म किया और उसको तीर कमान दिया और उनको 5 तीर दिए, तो 5 व्यक्ति दिए जो 5 प्यारे के रूप में दिए, तो देखो उसमें क्या जोश आ गया। तुम आप देखो गुरु गोबिंद सिंह महाराज का क्या महत्व था। 5 व्यक्ति औरंगजेब को टाकरा कर कर और उनको भाप दे और उनको मार दे, तो उसका आप कर दे। उसका राज का नाम था खालसा राज। सिंह बहादुर ने अपना राज नहीं स्थापित किया, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने किसी अपने रिश्तेदार का राज स्थापित नहीं किया, उन्हें अपना खालसा राज स्थापित किया। और खालसे राज में वो किया जो खालसे का काम होता है। जब इनके पास कुछ ऐसा समय आ गया जब इनको भी कैद कर लिया गया, गुरु बाबा बंदा सिंह बहादुर सिंह को कैद कर लिया, तो उसका बच्चे है उसको बोला कि इसको तुम आप मारो। उन्होंने कहा ये कभी नहीं हो सकता। तो उनका जो एक जिगर काट कर उसके भूमि में डाल दिया गया। ये गुरु गोबिंद सिंह थे और यही है उनके सिख थे। अभी भी आप देख लो सारा गढ़ी ऐसी है। एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज बख्शिश है, जैसे सत्कार योग सलानी साहब ने बोला है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। सारा गढ़ी है, उसको सारे भारत में सिर्फ एक सारा गढ़ी की लड़ाई है जिसको 22 व्यक्ति को क्रॉस दिया जाता है। और उनकी जो कुर्बानी है, एक पास 10,000 फौज थी और ये 21% थे, उन्होंने उनको हरा दिया और उनको पछाड़ा है। कोई यूएसए नहीं हरा, अमेरिका उसको नहीं हरा सका, रशिया उसको नहीं हरा सका, लेकिन हरी सिंह नलुआ ने वहां भी फेंक दिया। आज जरूरत है कि हम उनके उपदेशों पर चलिए। अगर गुरु साहबा ने क्या है, जब गे विपरण की, अगर ये खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हूं करूं नवाज, जब गे विपरण की रीत मैं न करूं इनकी प्रतीत। अगर ये सिख जो खालसे रूप में रहेंगे तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज इनके सिर के ऊपर रहेंगे, इनको बल बख्शेंगे, इनको अपनी
जो बुद्धि है उसके मुताबिक इनको चलाएंगे। अगर वो अपनी रहत वहत नहीं रखेंगे तो वो गुरु गोविंद सिंह महाराज उनसे दूर चले जाएंगे। आज हमारे पेश भी गिरावटें आ चुकी है, हम भी केसों की बेदबी कर रहे हैं, और कई जो ऐसे नीचे स्तर पर पहुंच गए, नशे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कारण है कि सिक्खी उतनी नहीं रही जितनी कि हमें शांत है थी। ये गुरु गोविंद सिंह महाराज की बख्शिश है। अगर आज भी हम अरदास कर गुरु गोविंद सिंह महाराज से बख्शिश ले लें तो ये खालसा राज क्या है, ये सारे हिंदुस्तान का, सारे भारत का राज करेगा। और साथ देखो सतनामी है, सतनामी भी गुरु तेग बहादुर साहब के सिख हैं। इस दिन में से क्या गुरु सिख रिवायतों के अनुसार और सतनामियों का कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। ये सतनाम को सिमरन करते हैं, हम भी सतनाम को सिमरन करते हैं। ये ऊंच नीच नहीं मानते, हम भी ऊंच नीच नहीं मानते। ये भी पूजा स्थान को गुरुद्वारा मानते हैं, हम भी पूजा मानते हैं। इनका जो गुरु साहबा से काशी राम था वो भी साबर सूट, हम भी सूट, कोई अंतर नहीं है। ये हमारे देरी है, ये खालसों की, सिखों की दिलेरी अपनी गलती है जो इनको अपने कलेजे में नहीं लाए। अगर इसको कलेजे में ला जाए तो खालसा राज और जो भारत है, भारत के भी सारे जो दबे कुचले व्यक्ति हैं जिनको कोई पूछता नहीं है, उनको एक बराबर लेकर उसको खालसे की शान बढ़ाई जा सकती है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने सीमित में रहने के बाद मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जगदीश कुरे जी का धन्यवाद करता हूँ, लाख लाख धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे का हुक्म किया है और मैं उसकी पालना करके 2 लफ्ज बोल सकता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया सुखदेव सिंह अंकल जी, जो एक राइटर है, लेखक है और समाज को जगाने में अपनी पूरा जीवन लगा दिया है। ऐसे महान शख्सियत को हम सुन रहे थे, उनको समय देना भी बहुत हमारे लिए बहुत जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को, मनमोहन सिंह साहब को और सुखदेव सिंह साहब को। हमारे बीच में जगतार सिंह जी और अशोक सिंह जी, धर्मेंद्र कुमार जी बहुत सारे जुड़े हैं। मैं उनसे कम कम शब्दों में बोलने के लिए आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात करेंगे। अशोक सिंह जी संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे। जी, सभी संगत को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। और बड़े सीनियर साथी जुड़े हुए हैं, सैलानी साहब हैं, अभी बात जी ने अपनी बातें रखी। मैं इसको थोड़ा सा एक अलग अलग एंगल से मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। जैसे कि आप बार बार ये जो चर्चा होती है कि गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानी दे दी, और ये कोई भी, जैसे हिंदू की जगह अगर मुसलमान भी होते और उस परिस्थिति में अगर गुरु तेग बहादुर के पास जाते तो वो उनके लिए भी वही डिसीजन लेते जो उन्होंने लिया। तो ये बार बार मतलब वो इंसानियत की बात थी। इंसान जो सिखिज्म है, अगर इंसान कोई भी हो, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, इंसान अगर संकट में है, उसके मौलिक अधिकार संकट में हैं, तो उसके लिए हमारे गुरुओं ने हमेशा लड़ाई लड़ी है, हमेशा खड़े हुए हैं। तो जब पहले गुरु नानक जी स्पष्ट तौर पे कहते हैं, ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान, और यही बात गुरु अर्जुन दोहराते हैं, ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान। तो दूसरी चीज जो गुरु अर्जुन के साथ हुआ, उस पे स्पष्ट तौर पे मुगल ब्राह्मण गठजोड़ का षड्यंत्र था। बीरबल कौन था, चंदू शाह कौन था, टोडरमल कौन था, इन सब के षड्यंत्रों का नतीजा था कि जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को शहीद किया। और इसके बाद जो हमारे छठे गुरु हैं, गुरु हरगोविंद, उन्होंने परिस्थितियों को समझा और उन्होंने एक सिद्धांत दिया, मीरी पीरी। और जो अभी तक जो पीरी का सिद्धांत था, उसके साथ उन्होंने मीरी को जोड़ा, और वहां से उन्होंने जो 2 तलवार धारण की। एक जो थी वो
संप्रभुता की निशानी थी और एक इंसानी गरिमा को बचाने की निशानी थी, मीरी पीरी। और उसके बाद 7वें गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, फिर गुरु तेग बहादुर जी का एक मिशन बन गया। गुरु तेग बहादुर जी जैसे गुरु नानक जी ने पूरे देश और विदेश में घूम घूम के लोगों को इंसानियत मानवता की बात बताई, ऐसे गुरु तेग बहादुर जब गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ तो वो अपने मिशन में थे, वो उधर असम तरफ थे और 3 साल तक गुरु गोविंद सिंह जी को देख नहीं पाए। वो घूमते रहे सिखिज्म का प्रचार करने के लिए, उधर केरल, तमिलनाडु तक गए, उधर आसाम तक गए पूरे। तो इस तरीके से ये एक ऐसी क्रांति थी, अगर मैं सिखिज्म को एक ऐसी रेवोल्यूशन थी जो साम्राज्यवादी ताकतें थी उनके खिलाफ एक संघर्ष था, इंसानियत को बचाने के लिए, मानवीय गरिमा को बचाने के लिए इस सिख क्रांति को हमारे गुरुओं ने शुरू किया था। और उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए जब गुरु तेग बहादुर ने अपना बलिदान दिया, उसके बाद 1699 में आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने एक सभा बुलाई और वो सभा सिर्फ पंजाब के लोगों की नहीं थी, पूरे देश से करीब 70,000 लोगों की वहां पहुंचे। और वहां पे उन्होंने आह्वान किया, तो उनके आह्वान पे जो 5 लोग सामने आए, उसमें से एक उड़ीसा के थे, एक कर्नाटक के थे बिदर, एक गुजरात के थे, एक आज जो दिल्ली कहा जाता है इंद्रप्रस्थ, और एक लाहौर। और सबसे बड़ी बात, इनमें 4 में से 3, 5 में से 4 उस समाज के थे जिनको ब्राह्मणवादी व्यवस्था में निम्न से निम्नतम माना गया था, शूद्र अति शूद्र माना गया था। उन लोगों को गुरु गोविंद सिंह जी ने गले लगाया और उन्होंने कहा है कि इन गरीब सिखन का देहूं पातशाही, याद रखें हमारी गुरुआई। उन्होंने कहा जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसको मैं पातशाही देता हूं, उसको मैं पातशाह बनाना चाहता हूं। तो ये जो समानता, भाईचारा, प्रेम, इंसानियत के जितने भी अच्छे गुण होते हैं वो सिखिज्म धारण करता है, सिख धर्म उसको धारण करता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कई बार। अब जैसे सर ने अभी चर्चा किया भंगू, तो ये भंगू जो छोटे साहिब जादू जोरावर सिंह और फतेह सिंह भंगू नहीं, गंगू, गंगू। हाँ गंगू, सॉरी गंगू। गंगू तो ये ब्राह्मण। हाँ, ये कश्मीरी ब्राह्मण था जिसने दगा किया। उधर गुरु अर्जुन देव के साथ जो दगा करने वाला चंदू साय कौन था, बीरबल कौन था। तो जब भी हमारे इतिहास में, हमारे देश में कोई भी मानवतावादी मूवमेंट शुरू होता है, तो ये जो अमानवीय लोग हैं, ये सबसे पहले उस मूवमेंट को कुचलने के लिए, उस हमारे योद्धा को कुचलने के लिए, चाहे वो सामने से आए चाहे षड्यंत्र करके आए, वो सामने आते हैं। और आज जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, राज करेगा खालसा। और उस टाइम 1699 में उन्होंने 96 करोड़ी खालसा की बात करी थी। 96 करोड़ का मतलब है उस टाइम पूरी दुनिया की आबादी 96 करोड़ नहीं थी। तो वो पूरी दुनिया को खालसा, बेगमपुरा खालसा राज में तब्दील करना चाहते। ये एक मिशन था। खालसा मतलब सच्चाई, सच्चाई का राज होना चाहिए। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, कितना उस राज करे खालसा का जो स्लोगन है, जो नारा, उसको तो हम बार बार दोहराते हैं, लेकिन खालसा राज कैसे करेगा, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं। ये जो चीजें हैं, सिर्फ प्रेयर करने तक ही हमको सीमित नहीं रहना चाहिए। गुरुओं का जो मिशन था उसको आज हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, इस विषय में भी हमें सोचना चाहिए।
और यही जी अगर इस विषय में हम सोचते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं तो मैं समझता हूँ यही गुरुओं के प्रति हमारा सच्चा आदर होगा, हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं जी शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जी वाहेगुरु जी का खालसा, बहुत बहुत वाहेगुरु जी की बहुत फतेह। सारगर्भित शब्दों में, सटीक शब्दों में अच्छी बातें आज ने आपने कह दी है और वाहिगुरु जी। आंखें खोलने वाली बातें कही है। मेघराज सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं संक्षिप्त में उनसे भी चाहूंगा कि समय हमारा नजदीक आ चुका है। मेघराज जी सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पहली बात तो ये जो वो मना रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुपुरब, ये 5 जनवरी का आएगा हर साल। तो थोड़ा ध्यान रखिए इसका, हर साल 5 ही जनवरी को मनाना है, ना कि आगे आगे पीछे मना सकते हैं, लेकिन 5 जनवरी का ही है खास करके, वो नानक शाही कैलेंडर के हिसाब से। दूसरी बात जी ये भाई साहब जो बोल रहे थे, क्या नाम जो अभी जो अशोक जी, कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि मतलब इन गरीब सिखन को देहूं पातशाही याद रखिए अमरी गुरु। ये दरअसल है ना कि गुरुओं का एक मिशन है। मिशन वो ये नहीं है कि गरीब घर में किसी के घर में पैदा हुआ उसको निकाल करके उसको राज तक बढ़ाना, ऐसा नहीं है। मिशन की बात रखी है वहां पर। ये भी कहा गुरु गोविंद सिंह जी ने, ये जो महाराजा महाराजा रणजीत सिंह का जो राज है वो 2 पंक्ति को टिका था। तो उन्होंने कहा, जब लग खालसा रहे निहारो तब लग तेज दियो मैं सारो। मतलब जब लग मेरा खालसा अलग है तब तक मेरा तेज उसकी साथ में, जब भी ये गए विप्रण की रीत मैंने करो इनकी प्रतीत। तो महाराजा रणजीत सिंह के राज में दोनों ही पंक्तियां आती। जब तक महाराजा रणजीत सिंह खालसा गुरु गोविंद सिंह जी के राज पर चल रहे, तब उनकी नियम पर चले, तब तक उनका राज चलता रहा। जब उन्होंने घुसपैठ किया ब्राह्मणवाद ने, तो फिर बर्बादी की तरफ गया है। तो ये सीधी सीधी बात है कि गुरुओं ने उन गरीबों को कहा है जो गुरुओं को तन मन से अर्पण है। उन गरीबों को कहा, ये नहीं है कि बिबर की रीत पे चल गए वो राज लाइन पढ़ाएंगे जो गरीब अमीर, ऐसा नहीं है। तो गरीब जो है, ये नहीं है कि भाई तन से गरीब या मन से गरीब। तो गुरुओं के मिशन को जो फॉलो कर चलाने वाले वो राज कर सकते हैं। राज जो है ना, ये भी कहा कि राज बिना ने धर्म चले, धर्म बिना सब धर्म है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि गुरुओं के जो मिशन है, वो जो अशोक जी ने बोला कि हम मिशन को नहीं फैला पाया आज तक, ये बिल्कुल मतलब कहीं ना कहीं निकम्मापन है। और जात पात में फंस गए हैं। कोई रविदास सिंह बना बैठा, कोई जट सिंह बना बैठा, कोई बना कोई, लेकिन सिख गुरुओं के सिख बहुत कम है। लेकिन आज भी है, ऐसी नहीं, लेकिन फैले हुए फिर भी एक गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुपुरब जो है वो 5 जनवरी का याद रखेगा। थैंक यू सो मच। वाहिगुरु बहुत जी का शुक्रिया खालसा। मेघराज सिंह जी। मैं अगली कड़ी में जगतार सिंह साहब से आग्रह करूंगा कि वो भी थोड़ा समय का ध्यान रखते अपनी बात रखेंगे। जगतार सिंह साहब दिल्ली से। सभी को, बड़े बुजुर्गों को, भाइयों को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद। मेघराज सिंह जी ने सही कहा कि हमारा जो प्रकाश पर्व है वो 5 जनवरी का है, पर हमारे को ये भी देखना पड़ेगा दुनिया के इतिहास में सबसे छोटी कौम आती हैं हम। सबसे छोटी कौम होने के बाद भी किसी भी महापुरुष का, जैसे हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी हो गए, किसी भी महापुरुष का जो इतिहास होता है, उनकी जो जीवनी होती है, 2 तरीके की होती है। एक तो होता है उनका व्यक्तिगत इतिहास, वो कब पैदा हुए, कब उनके क्या उनके पिताजी का नाम था, क्या उनकी माताजी का नाम था, कितने बच्चे थे, और उन्होंने अपने जीवन में किस किस के कहाँ कहाँ गए, किस किस से क्या क्या बात बोली, वो व्यक्तिगत इतिहास के अंदर आ गया। दूसरा इतिहास होता है सिद्धांतक इतिहास, कि उनके सिद्धांत क्या थे, क्या आदर्श थे, किन नैतिक मूल्यों के साथ उन्होंने अपने जीवन का निर्वाह किया, जो हमारे को उन्होंने संदेश दिए। वो हमें ये देखना पड़ेगा कि चाहे हम दुनिया के इतिहास में सबसे छोटी कौम है, सबसे छोटी उम्र है हमारी, बिल्कुल नई कौम है, पर हम जो हमारा तारीखी इतिहास है, हम उसको भी भूल चुके हैं, और जो हमारा सिद्धांत है हम उसको भी भूल चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी अफसोस की और चिंता का विषय है। जब हम गुरु साहब के मिशन की बात करते हैं, गुरु साहब का मिशन, मैं सोचता हूं कि अगर इसको कम से कम शब्दों में डिफाइन करना हो, किसी को समझाना हो, तो 2 चीजों पे टिका हुआ है। एक चीज तो है एक ओंकार। आज हम एक ओंकार को अपने जीवन से पूरी तरह भूल चुके हैं, पूरी तरह विसार चुके हैं। ये एक ओंकार क्या चीज है? एक ओंकार वो चीज है जिसको कि हम अपने सिखिज्म के अंदर
जैसे हम बोलते हैं ना, वाहे गुरु गुरु मंत्र है, मूल मंत्र आ गया हमारा, वैसे एक ओंकार हमारा सिक्खी का बीज मंत्र है। जब हम बीज मंत्र को सही तरीके से नहीं समझेंगे तो वही समस्याएं खड़ी हो जाएंगी जो आज हमारे सामने खड़ी हुई पड़ी हैं। हमारे को अपने सिद्धांतों का भी नहीं पता लगा। इसी बीज मंत्र से दूर होने की वजह से हम अपने सिख गुरुओं के पूरे आंदोलन को, पूरे उनके मिशन को हिंदुत्व के साथ जोड़ के कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर देते हैं। हालांकि वो हिंदुत्व का या हिंदू धर्म की रक्षा के लिए नहीं था, पूरा मानव जाति के लिए, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे देश के लिए। और देश से भी अगर ऊपर निकले तो देश तो एक लिमिट के अंदर बंधा हुआ है। आज 1000 किलोमीटर की सीमाएं हैं, कल 10,000 किलोमीटर की सीमाएं हैं। गुरु साहब की जो सोच थी वो ब्रह्मांड की सोच थी। तो आज के उपलक्ष्य में जैसे हम गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं, तो ये मनाया हुआ तभी सफल है जब हम गुरु साहब की जो सही सोच है, सही सिद्धांत है, जो गुरु साहब का सही सिद्धांत है, देवी देवा मूल है माया, सिमर शास्त्र जी ने उपाया, पूजो एक और नहीं देवा, एक ओंकार, एकस बिन सब धंध है। जब तक हम उन आदर्शों की तरफ नहीं जाएंगे, और दूसरी तरफ जो गुरु साहब का दूसरा आदर्श जो हम जिसको हम पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं, वो आदर्श है भी नीचा अंदर नीच जात, नीची होत नीच, नानक तिनके संग साथ। इन दोनों चीजों से हम पूरी तरह दूर हो चुके हैं। तो मैं तो आज यही अपने सारे बुद्धिजीवियों को, सारे विद्वानों को यही बेनती प्रार्थना करना चाहूंगा, जो हमारे सिर पे जिम्मेदारी बहुत है। हमें अपने तारीखी इतिहास को भी संभालना है और हमारे सिद्धांतिक इतिहास को भी संभालना है। और तारीखी इतिहास पे तो फिर भी बहुत काम हो रहा है। कहीं भी स्कूलों में कैंप लगते हैं, स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता है, वहाँ यही तारीखी इतिहास पे सारा जोर दिया जाता है, किस तारीख को जन्म हुआ, कौन उनके पिताजी थे। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत जोर हम सिद्धांतों के ऊपर भी दें, आदर्शों पे भी दें, मूल्यों पे भी दें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को एक बार फिर प्रकाश पर्व की बहुत बहुत मुबारकें, और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत कम शब्दों में सही बातें आपने कही है। बहुत शुक्रिया जगतार सिंह जी। मैं धर्मेंद्र कुमार जी हमारे साथ में हैं, उनसे चाहूंगा कि संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे। हमारा कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है। धर्मेंद्र कुमार जी स्क्रीन पे आए, अपनी बात। धर्मेंद्र कुमार जी, अपनी आवाज खोलें, अपनी आवाज म्यूट करें, मोबाइल की आवाज सभी खोलें। को वाहेगुरु खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह जी। जी अपनी बात रखें जल्दी से। सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ जी और सिख धर्म के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन यही जानता हूँ कि सिख धर्म हो या बौद्ध धर्म हो या कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों का दमन जो है ये ब्राह्मणवादी ताकतें जो है बहुत जोर शोर से वर्तमान समय में कर रहे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र कुमार जी। आप अपनी कम शब्दों में बातें रख दी है। मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले आज के इस खास एपिसोड को प्रायोजित करने के हेलो, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आज के नहीं इस सर। कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हमारे बीच में जुड़े सुखदेव सिंह अंकल जी का, मनमोहन सिंह सैलानी साहब का, और आज के इस कार्यक्रम में जुड़े जगतार सिंह साहब का और अशोक सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह जी की जो विचारधारा को लेकर, उसके सिद्धांतों को लेकर बहुत सारगर्भित चर्चा करके आज के इस प्रोग्राम को जीवंत बनाया है, उसके लिए मैं आप लोग का कीमती समय निकाल करके गुरु पर्व के अवसर पर आप लोगों ने वॉइस ऑफ मानवता चैनल के फेसबुक लाइव पर ऐतिहासिक बातें रखी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं दर्शकों को गुजारिश भी करूंगा कि वॉइस ऑफ मानवता चैनल में आज की जो महत्वपूर्ण परिचर्चा हुई है, इस पर अपने राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं, और आपकी हौसला अफजाई से हमारा कुरे जी मानसिक। सिर्फ एक मिनट, एक जी जी मिनट। जी, ओके अंकल जी। ये प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं इस सारे का तत्सार यही समझा हूं कि हमको गुरु गोविंद सिंह जी के सपनों का संसार सिरजना में जुट जाना चाहिए। बेगमपुरा के लिए यत्नशील रहना चाहिए। राज करेगा खालसा के लिए सिर्फ अरदास नहीं, जैसा कि अशोक जी ने कहा
हमें कुछ प्रयास भी करने चाहिए। और 96 करोड़ खालसा के लिए अगर हम सब बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगा लें और उनको आह्वान करें, एक एक व्यक्ति 3-3 परिवारों को भी अगर जोड़े तो 96 नहीं तो 36 करोड़ तो हमारे देखते देखते संसार के अंदर अपना यत्नशील होकर हम बहुत बड़े काम कर सकते हैं। इसलिए हमें प्रयास और अरदास दोनों काम चालू करके गुरु गोविंद सिंह जी के सपनों का संसार बनाएं, तभी हमारी ये सारा जीवन सार्थक होगा, नहीं तो ऐसे ही बीत जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी, सुखदेव अंकल जी लास्ट मैसेज में कुछ कहना चाहेंगे तो सुखदेव अंकल जी? मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ जो उसको, मैं तो एकदम आपने बोला तो बिना तैयारी के सामने बोल दिया, लेकिन जो व्यक्तियों ने मेरे से बात बोला मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। वो जो बात मैं नहीं कह सका था उन्होंने बोल दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। समूचे रूप पर मेघराज जी का, आप जी का, सलानी साहब का, समूह व्यक्ति जो आपके साथ जुड़े हैं उनके गुरुपुरब की बधाई हो और उनका शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स। वाई खालसा वाई फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आज के इस एपिसोड में आप लोगों ने अपना इस प्रोग्राम में जुड़ करके जो गुरुओं की वाणी को गुरु स्वरूप में आप लोगों ने हमारे सामने पूरी मानवता के लिए जो प्रस्तुत किया, उसके लिए मैं दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आने वाला समय ये इतिहास होगा, आपकी आवाज़ ये गूगल मीट के माध्यम से पूरे देश और दुनिया तक जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शुक्रिया। वाहिगुरु जी की फतेह।